दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, संस्कृत की एक बेहतरीन और धमाकेदार सीरीज चल रही है हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा पर, जिसकी कि आज हम लोग क्लास 15 में चर्चा करने वाले हैं संधि के बारे में। यह संधि की दोस्तों हमारी क्लास 5 है, जिसमें आज हम लोग व्यंजन संधि की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि के बारे में हम लोग समझेंगे और ट्रिक्स भी जानेंगे कैसे पेपर में उनको पहचानें, कैसे उनका संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों हमारी इस सीरीज़ को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 30 में से 30 की तैयारी हमारी सीरीज़ में कराई जा रही है। तो आज की क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम लोग करें व्यंजन संधि की, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि व्यंजन संधि कहाँ होती है। तो पहले व्यंजन होगा, मतलब जैसे कि आप संधि करते हैं तो प्लस का साइन लगा होता है, तो प्लस के साइन से पहले व्यंजन होगा और बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, लेकिन पहले व्यंजन ही होगा। जैसे कि आप अगर एक बात यहाँ पर देखें, देखिए जैसे का लिखा हुआ है, तो का एक स्वर है, क्योंकि का में का के नीचे हलंत और फिर आ बना हुआ है। इसी प्रकार अगर आप देखें, मान लीजिए चू लिखा हुआ है, तो चू क्या है, चा तो आधा है यानी हलंत है और उसमें ऊ जुड़ा हुआ है, तभी वो चू बना हुआ है। इसी प्रकार से आप याद रखिए व्यंजन का मतलब क्या है, व्यंजन का मतलब है कि हलंत वाला वर्ण। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप एक उदाहरण को देखिए, तो उदाहरण में जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में लिखा हुआ है कमल प्लस पति। अब इसका संधि विच्छेद कुछ भी उससे मतलब नहीं, लेकिन आप समझिए कमल में आप देखें तो ला के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। कमल में अगर आप देखें तो ला के नीचे यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी ये व्यंजन नहीं है, तो ये व्यंजन संधि भी नहीं है। लेकिन अगर नीचे के उदाहरण को देखें, यहाँ पर भी कमल प्लस पति लिखा हुआ है, तो इस उदाहरण में ला के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर व्यंजन संधि हो सकती है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण आ गया, आगे कुछ भी आए, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये केवल एक उदाहरण था, तो आप समझ गए होंगे। इसके बारे में मैंने संधि की क्लास 1 में भी चर्चा की थी। दोस्तों देखिए, आप अगर पूरी सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे, या जैसे कि आपको संधि वाला टॉपिक पढ़ना है, तो अगर आप क्लास 1 से एक एक वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जरूर सफलता मिलेगी और आपको संधि से जो भी जुड़ी कन्फ्यूजन संधि से जुड़ी हुई है, वो सारी कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग व्यंजन संधि की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि कहाँ पर होगी ये तो हमने जान ही लिया। अब ये व्यंजन संधि इष्टुत, इष्टुत, जसत, च्वर्त, अनुस्वार, तोरली, परसवर, अनुनासिक, ये 8 प्रकार की संधि हैं। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अनुस्वार संधि और तोरली संधि, ये 5 संधियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग हालांकि 8 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आज हम लोग पहली संधि की शुरुआत करते हैं, इष्टुत्व संधि। देखिए दोस्तों, कोई भी संधि हो, मैंने आपको स्वर संधियां पढ़ाई, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़, आयादि। इसके अलावा आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि संधि का नाम जो होता है वो संधि के गुण के कारण, यानी कि जो संधि में हो रहा है वही संधि का नाम है। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता था, दीर्घ वर्ण बनता था तो दीर्घ संधि नाम हो गया। गुण संधि में क्या होता था, गुण स्वर बनते थे, इसीलिए गुण नाम था। तो इष्टुत्व संधि में क्या होगा, इष्चु बनेगा। अब हम लोग समझते हैं, आइए देखिए इसका सूत्र होता है इस्तो इश्चुना इश्चु। ठीक है, इस्तो हो इश्चुना इश्चु। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इस्तो का मिलन इश्चु से होगा तो इश्चु ही बन जाएगा, इसीलिए तो इस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि, क्योंकि इश्चु ही बनना है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले उच्चारण स्थान में मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत में जैसे कु लिखा है इसका मतलब है का वर्ग, चू लिखा है इसका मतलब है चा वर्ग, पूरे वर्ग, यानी कि इसमें जो भी 5 वर्ण सम्मिलित हैं वो। तो ये जो इस्तो लिखा हुआ है पहले, इस इस्तो का मतलब है स्तु, तो स्तु में सा तो आ ही जाएगा, और तू का मतलब हो गया ता वर्ग। तो ता, ये जो बीच में ता, यहाँ पर था कर लीजिए, ता, था, दा, धा, ना, इस तरीके से। तो 5 वर्ण ही हो गए। इश्चु का मतलब है शा तो आ ही जाएगा, और चू का मतलब चा वर्ण, यानी चा, छा, जा, झा, या। तो ये हो गया स्तु का मतलब, ये हो गया इश्चु का मतलब। अब इस्तो इश्चुना इश्चु का मतलब क्या है कि इनका मिलन हो जाए आपस में, ये जो वर्ण लिखे हुए हैं इनका मिलन हो जाए आपस में, मतलब किसी भी वर्ण के बाद कुछ भी आ जाए लेकिन बस इन्हीं का मिलन हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वर्ण लिखे हैं इनका इसमें परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये है कि सा का परिवर्तन शा में हो जाएगा,
ता का परिवर्तन चा में, था का छा में, दा का जा में, धा का झा में, ना का या में। यानी जिस नंबर का जो वर्ण होता है उसी नंबर का वर्ण उसी वर्ग का यानी कि जो चा वर्ग का होगा उसी में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये नियम है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर पहले और बाद का हिसाब नहीं है कि पहले ये आए बाद में आए, बस इनका मिलन होना चाहिए। चाहे पहले ये आ जाए चाहे पहले ये आ जाए, बदलने वाले इस्तो ही हैं। इस्तो तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो इस्तो है इस्तो बदल कर क्या हो रहा है, इश्चु हो रहा है, इसीलिए संधि का नाम इश्चुत संधि हम लोगों ने रखा है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस्तो से इश्चु बन रही है, इसीलिए संधि का नाम इश्चुत संधि है। अब इसको थोड़े उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण लिखा है उत धन चारण। अब ये उदाहरण जब आप पढ़ के जाएंगे तो आप पढ़ ही लेंगे कि उत धन चारण उच्चारण होता है। तो यहाँ पर उच्चारण का अब समझिए, यहाँ पर ता आया है बाद में चा आया। तो जैसे ही आपने देखा कि पहले आपको ता मिल गया है तो एक संधि आप समझ लीजिए और बाद में चा मिल गया, तो चा का मिलन जब भी होगा या चा वर्ग के किसी भी वर्ण का मिलन होगा वहाँ पर हमेशा इश्चुत संधि होगी। अब देखिए बदलते कौन है, बदलते केवल ता वर्ग वाले हैं। तो ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है, इसी लिए जो चा होगा वो अपने वर्ग इसके वर्ग का पहला कौन सा है, चा। तो ता की जगह क्या आ जाएगा, चा, और आगे वाला चारणम पूरा बना रहेगा तो उच्चारणम बन जाएगा। दूसरा उदाहरण आप देखिए तो यहाँ सद लिखा है यहाँ जा लिखा है। तो आपने देखा कि पहले ता वर्ग आया है बाद में आपने देखा कि चा वर्ग आ गया है। तो जैसे ही ता और चा वर्ग का मिलन होगा इश्चुत संधि, और इश्चुत संधि में क्या होता है, जो ता वर्ग वाले वर्ण होते हैं वही बदलते हैं। तो दा को बदल कर क्या कर देंगे, देखिए दा, एक बात याद रखिए, इस वर्ण से मतलब नहीं है जा से, यहाँ कुछ भी आए बदलना उस नंबर पे। जैसे ता था दा तीसरे नंबर का वर्ण, तो चा वर्ग में तीसरा कौन सा है, चा छा जा, इसीलिए दा की जगह जा आ गया आधा, क्योंकि दा के नीचे हलन था तो जा भी आधा बनेगा और जना बना रहा। इसके बाद में ये कस प्लस चित देखिए, अब यहाँ पर सा आ गया तो सा आ गया आगे चा, तो जैसे ही आगे चा वर्ग आया है और सा आया है तो आपने देख लिया इश्चुत संधि होगी। तो इश्चुत संधि में क्या होगा, सा वाला या ता बदलेगा तो सा बदल कर क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, यानी शा आधा बन जाएगा और ये चित बना रहेगा। तो इस तरीके से कश्चित बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा हुआ है, याच प्लस ना लिखा है। अब आप समझिए पहले क्या आया, चा, ठीक है आपने मान लिया चा आया, बाद में ना, तो यहाँ पर क्या है कि चा वर्ग वाला पहले आ गया है और ता वर्ग वाला बाद में आया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ता वर्ग और चा वर्ग का मिलन होगा तो हमेशा इश्चुत संधि होगी और बदलेगा हमेशा कौन, ता वर्ग। तो ता वर्ग का अक्षर तो ये ना है ना, तो ना अपने वर्ग का कौन सा है, ता था दा धा ना पांचवा, तो चा वर्ग का पांचवा, चा छा जा जा या, तो उसकी जगह पे यहाँ हो गया चा आधा बना रहेगा। तो ये इश्चुत संधि है। क्या ट्रिक है इसकी, ट्रिक ये है कि कभी भी ता वर्ग वाले वर्ण का मिलन आपको चा वर्ग वाले से दिखाई पड़े या सा का मिलन शा से दिखाई पड़े, तुरंत इश्चुत संधि होगी। और बदलना किसको है, इस्तो को बदलना है। किसको बदलना है, इस्तो को बदलना है। इस्तो को बदल कर क्या कर देना है, इश्चु कर देना है, यानी सा का शा और ता वर्ग के जिस नंबर का वर्ण आया है चा वर्ग के उसी नंबर का वर्ण आपको कर देना है। अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं इष्टुत्व संधि। अब जैसे इष्टुत्व संधि थी बिल्कुल सेम इष्टुत्व संधि है। इसका सूत्र क्या है, इष्टु ना इष्टु, तो वही अर्थ है। इष्टु में यहाँ पर इस्तु लिखा हुआ है तो इस्तो का मतलब वही सा और वही 5 वर्ण ता वर्ग के, ता था दा धा ना। और इष्टु में क्या लिखा हुआ है, तो इष्टु में टाठा डाढ़ा, यहाँ पर गलत छप गया, यहाँ पर लिख गया है तो टाठा डा ढा होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से ऊपर यहाँ पर था होगा, तो ताथा दाधाना और इष्टु का शा और टाठा डाढ़ना। तो जब भी कभी इनका मिलन होगा, मिलन का मतलब आगे पीछे से मतलब नहीं है, चाहे कोई भी पहले आए, पहले सा और ता वर्ग आ जाए इस्तु, बाद में सा और टा वर्ग आ जाए, या फिर ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। बदलेगा कौन, फिर वही बात, बदलेंगे ये सा वाले पहले वाले ही, तो पहले वाले बदल कर फिर वही नियम कि जिस नंबर का वर्ण होगा उसी नंबर का परिवर्तन आपकी टा वर्ग में हो जाएगा। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है, इष्टुत्व, क्योंकि इस्तो किसमें बदल रहे हैं, इस्तो बदल रहे हैं इष्टु में, इसीलिए इस संधि का नाम क्या है, इष्टुत्व संधि है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए पहले उदाहरण में तत् में ता लिखा हुआ, ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ता लिखा हुआ है, ठीक, आगे टा आ गया तो आपने देखा पहले ता वर्ग है फिर टा वर्ग है, तो एक ही संधि है इष्टुत्व, तो यानी ता वर्ग बदल जाएगा। तो ता अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला, तो टा वर्ग का पहला क्या होता है, टा ही होता है, तो इसीलिए टा आधा हो गया और एक टा टीका में पूरा था तो तट टीका बन गया। इसी प्रकार से देखिए चौथा नंबर लिखा इस धनता। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे
तो पहले सा लिखा हुआ है, ठीक, बाद में ता, तो आपने देखा कि ता वर्ग है इधर और इधर शा है, तो इष्टुत्व संधि होगी, लेकिन बदलेगा कौन, बदलेगा ता। तो ता अपने वर्ग का कौन सा होता है, पहला, तो टा वर्ग का पहला कौन सा होता है, टा, तो इसीलिए तह की जगह टा आ गया, बाकी सब वैसे ही बना रहा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, उद्धन डैनम, उड्डैनम। अब यहां पर क्या है, दा लिखा हुआ है, तो दा यानी कि ता वर्ग का वर्ण है। दा किस वर्ग का वर्ण है, ता वर्ग का। तो आपने देखा कि ता वर्ग आया है और इधर टा वर्ग आया है, तो यानी कि जो टा है, टा वर्ग है और ता वर्ग है, जब भी मिलन होगा इष्टुत्व बदलेगा कौन, ता वर्ग। तो आप देखिए दा अपने वर्ग का कौन सा, अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, ता था दा, तीसरे नंबर का, तो टा वर्ग का तीसरा, टा था डा, इसीलिए उसकी जगह डा हो गया। तो इस तरीके से कितने भी उदाहरण हो, अब इनको मैंने आपको बताया, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर ता वर्ग हो और उसका मिलन चा वर्ग से हो, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, बदलेगा हमेशा ता वर्ग। टा वर्ग हो और उसका मिलन ता वर्ग से हो, तो बदलेगा हमेशा ता वर्ग। जब टा वर्ग का मिलन हो जाए ता वर्ग से, तो इष्टुत्व संधि है, और जब चा वर्ग का मिलन हो जाए ता वर्ग से, तो इष्टुत्व संधि है। और सा और शा को भी याद रखिए कि इष्टुत्व में सा का शा बन जाता है और इष्टुत्व में सा का शा षटकोण बन जाता है। तो ये दो प्रकार की संधि थी हमारी, इष्टुत्व और इष्टुत्व। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन लग रही हो कोई शब्द को लेकर, किसी संधि विच्छेद को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी समस्या का निस्तारण करना ही हमारा कर्तव्य है। वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।